लाइट खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है, अधिकारियों के पास जाते हैं वो सुनाई नहीं करते हैं। ये हमारे यहाँ से धान सूखने की है बिजली। अब धान सूख गई है, इसके बाद अगर सरसों है, सरसों भी सूख रहा है अपना। हमारे देश में किसानों की समस्याएं काफी आम हैं, लेकिन उनके समाधान आज भी बेहद मुश्किल है। कहीं किसान पानी की समस्या से त्रस्त हैं, तो कहीं बिजली ना मिलने से परेशान। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अति पिछड़े जिले पन्ना की, जहां किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी नहीं मिला और कड़ी मेहनत से बोई हुई फसल अपनी आंखों से सूखती देख अब किसान दुख के आंसू बहा रहे हैं। बेबस किसान की दुहाई किसी ने नहीं सुनी और सैकड़ों किसानों की धान की फसल देखते देखते सूख गई। ये मामला है पन्ना जिले के धर्मपुर क्षेत्र का, जहां किसान अपने खेतों में धान की फसलों को बोने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा, इस उम्मीद के साथ कि वो अपनी मेहनत से बोई हुई फसल को आने वाले सीजन में काटेगा और उसकी मेहनत से उगाए हुए अनाज से अपना गुजर बसर करेगा। लेकिन किसान की फसलों को बिजली के अभाव में पानी नहीं मिल सका और फसलें सूख गई। किसानों ने अपनी फरियाद मंत्री से लेकर जिले के कई अधिकारियों से की। किसान अपनी बेबसी के आंसू बहाता रहा, लेकिन सुनने वाले महज आश्वासन ही देते रहे और यहाँ किसानों की फसलें सूखती रही। ये फसल सूख जाने की वजह बिजली की कमी होना, ट्रांसफार्मर की कमी होना और यहाँ के बिजली विभाग वालों की कमी होना, कर्मचारियों की। क्या है, ये अनावश्यक टीसी काट देते हैं और पावर का ट्रांसफार्मर नहीं रखते हैं, उससे ट्रांसफार्मर बार बार जल जाते हैं और यहाँ का गरीब किसान है, मजदूर है, परेशान है। सभी की फसलें नष्ट हो जाए। खरीफ की फसल का पलेवा का समय आ गया है, सरसों में पानी लगाने का टाइम आ गया है और आज लाइट खराब है, ट्रांसफार्मर खराब है, अधिकारियों के पास जाते हैं वो सुनाई नहीं करते हैं। मंत्री जी के पास गए वो भी सुनाई नहीं किए हैं। करीबन कितने एकड़ की जमीन जो धान लगी थी, कितने एकड़ की? लगभग 70-80 एकड़ की धान तो कम से कम सूखी गई, इससे ज़्यादा भी। ये हमारे यहाँ से धान सूखने की है बिजली ना आने से फसल सूख गई है। हाँ, सभी से 3 बार शिकायत की है। कलेक्टर महोदय के यहाँ आदेश दिया, डी साहब के यहाँ गए, प्रभारी के यहाँ गए, कोई नहीं सुन रहा। देते हैं, आते नहीं। सबसे बड़ी वजह बिजली है हमारी। बिजली के कारण सूखी है। बिजली विभाग जो है तो सुन नहीं रहा। जो अपना यहाँ जेई बैठा है, जेई के पास जाते बुरी बुरी गालियाँ देता है और पैसा मांगता है। 2 बार ट्रांसफार्मर लाए, अपने पैसे से लाए, हम भाड़ा दे के। नहीं क्या शासन इनको पैसा नहीं देती बिजली विभाग को, ये बताइए हमें। यही हम पूछना चाहते हैं। प्लस अभी गए, फिर ट्रांसफार्मर जल गया तब गए। 4 दिन की मोहलत मांगी थी, आज 15 दिन होने को आए, जेई सुन नहीं रहा। फिर के कम से कम इतनी धान सूख गई है कि 100 एकड़ से कम नहीं है हमारी धान। आज सूख चुकी है, पूरी धानें सूख चुकी हैं। आप लोगों का और क्या रोजगार है? खेती? रोजगार खेती है हमारा। तो अगर आपकी ये धान सूख गई, आप कैसे? अब धान सूख गई है, इसके बाद अगर सरसों है, सरसों भी सूख रहा है अपना। पानी नहीं है, क्या करें, कहाँ से पानी दें जब बिजली नहीं है अपने पास। आपने जिले के विधायक व कलेक्टर से? विधायक कई बार विधायक के पास गए, मंत्री के पास भी संदेशा भेजा, मंत्री जी भी नहीं सुन रहे, जो अपने ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हैं। और जिस समय ब्रजेंद्र प्रताप चुनाव लड़ रहा था उस समय आए थे यहाँ पर, बोले थे हमसे कि मैं लाइट की पूरी भरपूर व्यवस्था दूंगा तुमको। अभी आज तक कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं दी है। आने वाले चुनाव में, जब चुनाव का टाइम आता है तो यही जनप्रतिनिधि भोले भाले किसानों से बहला फुसला कर वोट ले लेते हैं और जब कुर्सी मिल जाती है तो दोबारा इन किसानों के हालात देखने नहीं जाते। स्टेज पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातों के झूठे वादे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। कहने को तो सरकार किसानों के नाम पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देती है, लेकिन धरातल में देखा जाए तो किसान अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। ट्रांसफार्मर जला है, उसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि जल्द से जल्द सुधार कार्य करवा दिया जाएगा। उसमें सर पहले से भी कई ट्रांसफार्मर वहाँ जल चुके हैं, क्या कारण है कि बार बार जल रहे हैं? बदलवा दिया गया था, जब जला था तो अभी और जल गया है, तो उसको और बदलवाने की प्रक्रिया चल रही है। बिजली विभाग के अधिकारी हमेशा की ही तरह इस मामले में भी अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन किसानों की फसलें बिजली की कमी से सूख गई, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों की अफसरशाही पर कब लगाम लगेगी?
या फिर इसी तरह से किसानों के साथ अत्याचार होता रहेगा और सरकारें यूं ही खामोश रहेंगी? समाचार प्लस के लिए पन्ना से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट।